जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी जगह कैसे पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपने घुटनों पर ला सकती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करने वाले हैं जो रातों रात दुनिया का सबसे ताकतवर जियोपॉलिटिकल हथियार बन गई है। और ये सब शुरू होता है इस एक नंबर से, 20%। जी हां, दुनिया का 20% तेल। सोचिए, हर 5 में से एक बैरल तेल इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर लगा क्या है। तो चलिए बात करते हैं इस ग्लोबल इकोनॉमी की धमनी की। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य। और ये सिर्फ पानी का एक रास्ता भर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। मतलब एक ऐसी धमनी अगर ये रुक गई तो समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक जाएगी। देखिए, कुछ महीने पहले तक सब ठीक था। ये एक इंटरनेशनल वाटरवे था, मतलब सबके लिए खुला रास्ता। लेकिन फिर आई एक तारीख, 8 अप्रैल 2026। इस दिन एक सीज फायर हुआ, जिसने इस रास्ते के और कह सकते हैं कि दुनिया के व्यापार के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिए। तो अब सवाल उठता है कि हुआ क्या? ईरान की नई व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है? चलिए इससे समझते हैं। ईरान ने एक तरह से इस समुंदर के रास्ते को एक सॉवरेन टोल रोड में बदल दिया है। बिल्कुल जैसे हम हाईवे पर टोल देते हैं, अब यहां से गुजरने वाले हर जहाज को एक कीमत चुकानी होगी। और इसी नई हकीकत का जो सेंटर पॉइंट है, वो है ट्रांजिट फी, या कहें पारगमन शुल्क। ये एक मैंडेटरी चार्ज है। मतलब अगर किसी जहाज को इस रास्ते से जाना है तो ये फीस ईरान को देनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब जरा इसके नियम देखिए, क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाले हैं। पहली बात तो है फीस। हर जहाज को लगभग $2 मिलियन या फिर हर बैरल तेल पर $1 देना होगा। दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी बात है पेमेंट का तरीका। डॉलर में पेमेंट नहीं हो सकता, पेमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में। ये ग्लोबल ट्रेड में डॉलर के दबदबे को सीधी चुनाती है। और तीसरी चीज, यहां एक 2 टियर सिस्टम है, मतलब चीन और रूस जैसे ईरान के दोस्त देशों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है। नहीं, पैसा तो एक हिस्सा है, पर असल खेल कुछ और है। ये एक बहुत ही सोचा समझा, एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मूव है, और इसने ईरान के हाथ में एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल हथियार थमा दिया है। और ईरान इस बात को छुपा भी नहीं रहा है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड इब्राहिम अजीजी ने साफ साफ कहा, 47 साल की मेहमान नवाजी अब खत्म हो गई है। ये बयान अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। दुनिया को एक सीधा मैसेज है कि भाई जो पुराने नियम थे वो अब भूल जाओ। तो सवाल ये है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? वो खुद इसके पीछे 2 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहली वजह, ये सालों से उन पर लगे वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा जवाब है। और दूसरी वजह, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये उनका इलाका है, उनका समुद्री क्षेत्र है और इस पर उनका पूरा हक है। अब देखिए, ईरान अपने इस कदम को सही ठहराने के लिए एक लीगल आर्ग्यूमेंट भी दे रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को कभी रैटिफाई नहीं किया, मतलब उसकी पुष्टि नहीं की, और इसीलिए वो इंटरनेशनल पानी में फ्री पैसेज यानी खुली आवाजाही के नियमों को मानने के लिए मजबूर नहीं है। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल दावा है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है। और ईरान का यही कानूनी दाव असल में एक बहुत ही खतरनाक दरवाजा खोलता है। सोचिए, अगर इस तर्क को मान लिया गया तो इसका असर सिर्फ हॉर्मुज तक नहीं रहेगा। ये पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत ही अनस्टेबल, एक बहुत ही अस्थिर भविष्य की शुरुआत हो सकती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक चोक पॉइंट को इस तरह से मोनेटाइज किया जा सकता है, मतलब उससे पैसा कमाया जा सकता है, तो बाकी चोक पॉइंट्स को ऐसा करने से कौन रोकेगा? क्या कल को हर जरूरी समुद्री रास्ते पर ऐसे ही टोल बूथ लग जाएंगे? इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक। आज होर्मुज में ईरान ने ये किया, कल को यमन में हूती विद्रोही बाबल मंडेब में ऐसा कर सकते हैं, परसों साउथ ईस्ट एशिया में कोई मलक्का स्ट्रेट पर अपना हक जता सकता है। ये एक ऐसी डरावनी संभावना है जिसने दुनिया भर की सरकारों और शिपिंग इंडस्ट्री की नींद उड़ा रखी है। अब जरा इसके सीधे आर्थिक असर की बात करते हैं। तेल के हर बैरल पर $1 का ये एक्स्ट्रा चार्ज सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई की सुनामी ला सकता है। तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही, शिपिंग का इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी, और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है। तो अब हम एक बड़े सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो हो रहा है, ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं है,
ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। ऐसा लग रहा है मानो सदियों से चले आ रहे ओपन सीज यानी खुले समंदर के दौर का अंत शुरू हो गया है। इसे ऐसे समझिए, हम एक पुराने सिद्धांत को पीछे छोड़ रहे हैं। वो सिद्धांत था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी समंदर सबका है, सब उस पर आज़ादी से आ जा सकते हैं। और हम एक नई हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं जो है जियोपॉलिटिकल लेवरेज, यानी अब समंदर राजनीतिक और आर्थिक सौदेबाजी का एक हथियार बन गया है, नियंत्रण का एक जरिया। तो फिर दुनिया कर क्या रही है? असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डेडलॉक बना हुआ है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसे इकोनॉमिक टेररिज्म यानी आर्थिक आतंकवाद कह रहे हैं। लेकिन जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की बात आती है तो रूस और चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर देते हैं। और इसी वजह से ये जो नया सिस्टम है, ये न्यू नॉर्मल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या खुले समुद्र का वो दौर वाकई खत्म हो गया है? क्या अब हम एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जहां महासागरों पर आजादी से घूमने की बजाय हमें जगह जगह पर जियोपॉलिटिकल टूल बूथ्स मिलेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में सिर्फ ग्लोबल ट्रेड ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी दिशा तय करेगा।